शिव कुमार ITI करीमदीनपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आप सब अनुपात से संबंधित सवालों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम फिर अनुपात से आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन बताएंगे। ब्लैक बोर्ड पर जैसे कि लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर दिया है कि B C से 20% कम है। सबसे पहले हम लोग A अनुपात B अनुपात C को लिख लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि C हमारा 100 है तो B कितना होगा? C से 20% कम यानी कि 80। फिर ऊपर की लाइन में जो दिया है कि B से 40% अधिक है। कौन अधिक है? A। तो B से 40% अधिक है यानी कि 80 का या 80 गुणे लिख सकते हैं 140 बटे में 100। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर आपका हो गया 14/8 112 रेशियो 80 अनुपात 100। इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे तो ये कट रहा है 25 चौके 100 और 20 चौके 80 और 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो इस तरीके से नहीं, यहाँ पर 8 होगा, सॉरी। इस तरीके से आपका आंसर हुआ 28 अनुपात 20 अनुपात 25। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यदि A रेशियो B बराबर 5:7 हो तो 3A - 5B अनुपात 5A अनुपात 2B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में। A अनुपात B बराबर 5:7। इसमें A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 7। अब जिसका मान ज्ञात करना है, इसे दिया है 3A - 5B अनुपात 5A 2B। यहाँ पर हम लोग मान को रखेंगे 3 गुणे 5 माइनस 5 गुणे B का मान 7 अनुपात 5 गुणे 5। और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, माइनस ही लिखेंगे 2 गुणे 7। तो ये रहा आपका 15। इसमें आपका ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस कर लीजिए। 15 + 7 = 35 अनुपात 25 - 14। तो ये रहा आपका, जोड़ेंगे तो 50 अनुपात 14 26 6 5 11। तो ये रहा आपका 50 अनुपात 11। तीसरा क्वेश्चन है आपका जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखे हैं, यदि A/3 बराबर B/4 तथा C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल में जहाँ की इसको मार्क कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग जो लिखा गया है उसी को लिखेंगे क्वेश्चन में। कैसे इस सवाल को बनाएंगे? A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिया है A अनुपात B अनुपात C हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो हम 2 को एक साथ ले लेंगे, 2 को हम लोग एक साथ लेंगे और सबसे पहले हम इससे A अनुपात B का मान निकालेंगे।
फिर हम b अनुपात c का मान निकालेंगे। और चैप्टर के फर्स्ट में ही जो आप लोग पढ़े हैं कि अगर a अनुपात b और b अनुपात c का मान दिया है तो a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकालते हैं, प्रोसेस वही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a बराबर 3b। तो हम अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3/4, यानी कि a अनुपात b बराबर 3/4। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम लोग बना लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे हम लोग करेंगे तो 5b बराबर 4c, यानी कि b अनुपात c या b बटे में c बराबर कितना हो गया 4/5। b अनुपात c बराबर 4/5 या 4/5। अब हम लोग जो पीछे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं यहाँ पर दोनों मान पता हो गया, तो a अनुपात b अनुपात c का हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लिख करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम है, कट रहा है, तो इसको 1 से कैंसिल कर देंगे, इसको भी 1 से कैंसिल कर देंगे। नीचे a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 एकाई 3 गुणा करते हैं इसको इससे। हम लोग पीछे हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं आपको। और 1 गुणे 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से a अनुपात b अनुपात c बराबर 3/1/5 आपका आंसर होगा। नीचे एक और सवाल लिखा गया है, चौथा क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरीका का क्वेश्चन है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे बना रहे हैं, और आप लोग जो है इसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से a अनुपात b का मान निकालेंगे और फिर यहाँ से हम लोग b अनुपात c का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट है a बराबर b का 4/5। तो हम लोग का मतलब गुणा होता है, आप लोग भी जैसे कि जानते हैं। तो a बराबर 4b/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे यहीं पर, तो कितना हो गया 5a बराबर 4b। तो a बटे में b बराबर 4/5। तो a अनुपात b बराबर 4/5। ठीक, दूसरा यह है b बराबर c का 5/2। तो इससे हम लोग निकालेंगे b अनुपात c का मान। तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं b बराबर c का 5/2। तो का मीन्स गुणा इंग्लिश में ऑफ होता है, हिंदी में क्या होता है। तो b बराबर कितना हो गया 5c/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो 2b बराबर 5c। एक बार फिर हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 5/2। तो अनुपात के रूप में इसका मान क्या हो जाएगा b अनुपात c 5/2, क्योंकि यह जो है इसको डिनोट करता है और c जो है 2 को डिनोट करता है। यहाँ पर भी हम जान सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं विदिन 30 सेकेंड। अब इसमें हमको निकालना है a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं b अनुपात c बराबर b के नीचे ही b का हम लोग मान लिखेंगे। b का मान इसमें कितना है 5, तो 5/2। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c बराबर, इसको हम चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं यहीं पर, तो 4/1/2। लेकिन यहाँ पर a अनुपात c है तो a का मान 4 है, b का मान 1 है और c का मान 2 है। तो a अनुपात c बराबर 4/2। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a अनुपात c बराबर 2/1, यही आपका आंसर है।